तो दोस्तों यदि आपको एपीएसयू सर्विस यानी एपीएस यूनिवर्सिटी में यदि आपको एनरोलमेंट फॉर्म भरना है तो आप सीधे साइट पे आ जाइए। देखिए ऐसे साइट खुलेगी एपीएसयू सर्विस apsu.mpionline.gov.in डालिए और इस तरीके से डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें नवीनतम सूचनाएं रहेंगे। ये आप बेसिक सी बातें आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए एनरोलमेंट फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे वाले सेक्शन में ये देखिए एपीएस एनरोलमेंट फॉर्म रेगुलर सेमेस्टर फर्स्ट ईयर एनरोलमेंट फॉर्म यूजी अंडर ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का और एनरोलमेंट फॉर्म अब बीएड का भी शुरू हो चुका है और डीटीई एमबीए ये जो है तो इनका भी जो है एनरोलमेंट फॉर्म एपीएस यूनिवर्सिटी में भरा जाना शुरू हो गया है। तो इसको कैसे भरेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास बीएड की इंफॉर्मेशन है तो बीएड वाले में ये देखिए एनरोलमेंट फॉर्म, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें लिखा है टाइप ऑफ एडमिशन। तो आप देखिए थ्रो एनसीटीई करेंगे और फिर यहाँ पे एनरोलमेंट स्टेटस बता रहा है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है कि ऑनलाइन एनरोल्ड इन एपीएस, क्या एपीएस में आप ऑनलाइन एनरोल्ड है या ऑफलाइन एनरोल्ड है या नॉट एनरोल्ड इन एपीएस। ये उनके लिए है जो दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे कि मान लीजिए इंदौर में डीएवी है या रानी दुर्गावती जबलपुर में है, ये यूनिवर्सिटी से है और आप एपीएस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आए हैं तो इसके लिए आप नॉट एनरोल्ड इन एपीएस करेंगे। ठीक, यदि आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं और ऑनलाइन एनरोल्ड हैं तो आपको ऑनलाइन एनरोल्ड करना है। जो एपीएस यूनिवर्सिटी में जैसे आप बीए बीएससी कुछ भी जो एपीएस यूनिवर्सिटी से ही किए हुए हैं और आपको जो है तो आप बीएड कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन एनरोल्ड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे क्योंकि आपके पास एनरोलमेंट होगा ही पुराना, और फिर जो है एप्लीकेशन नंबर डालेंगे जो फॉर्म भरा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और कैप्चा डालेंगे। इतना करते ही देखिए तो इतना करिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ये फिर इसको कैप्चा डाल करके आगे बढ़िए तो यहाँ पे एनरोलमेंट फॉर्म आपका इस तरीके से खुल जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इसमें बेहतरीन तरीके से कुछ भी समस्या नहीं आ रही होगी। ये आपको ये देखिए एनरोलमेंट फॉर्म आपको दिखेगा। इसमें आप जो है तो आपकी डिटेल जो है तो खुल जाएगी, क्या नाम है आपका, किस कॉलेज में आप पढ़े हुए हैं, क्या कैसे हैं सारी चीजें। और फिर इधर जो है तो आपका अपना नाम दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा ये कि आपका ये इंग्लिश से नाम लिखा हुआ है प्रिया, जैसे यहाँ इनका नाम है और नेम इन हिंदी में आपको लिखने के लिए या ऐसे करेंगे। यहाँ पे जाइए और ट्राई गूगल इनपुट टूल्स में जाइए और फिर जो है तो यहाँ पे इस पे ऑप्शन पर क्लिक करिए और यहाँ पे इंग्लिश रहता है, कई भाषाएं रहती हैं, कई भाषाएं रहेंगी तो आप जो है तो हिंदी में चूज करिए। और फिर मान लीजिए मेरा नाम आशीष है तो आशीष लिखा मैंने, ठीक, आशीष लिखा, यहाँ पे लिख गया। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको जो है तो ऐसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो है तो आकर के आप यहाँ पे जो है तो पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप जा करके यहाँ नेम इन हिंदी हो जाएगा या यहाँ कन्वर्ट हिंदी टेक्स्ट क्लियर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जेंडर चूज कर लीजिए, मदर नेम से ये सब पहले से ही डला हुआ है क्योंकि आपका ऑनलाइन एडमिशन हुआ है। मैरिटल स्टेटस डालिए, हस्बैंड नेम यदि शादीशुदा है, ब्लड ग्रुप डालिए, कैटेगरी डालिए, ये आप वेदर डोमिसाइल आप एमपी ये डालिए। ठीक, इतना करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए और यहाँ पे एड्रेस अपना डालिए, एड्रेस डाल देना है आपको। एड्रेस इधर देखिए और यदि दोनों सेम है तो आपको कॉपी टू करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे कर देंगे तो ये दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाइड कर लीजिएगा। सब पहले से आपने जो फॉर्म भरा हुआ है उससे डाला हुआ है। एनरोलमेंट फॉर्म यानी नामांकन आपका यूनिवर्सिटी में हो रहा है, ठीक है। एग्जाम पास जो किए हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन चुनिए और फिर यूनिवर्सिटी चुनिए और सेलेक्ट प्रीवियस रिजल्ट जो है तो पास है, फेल है, क्या है वो चुनिए या अपियरिंग है ये चुनिए। यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए अवेटेड है ये है और ये चुनिए और ये हर बार जो है तो रिफ्रेश करके आपको दिखाएगा कि क्या कैसे किया जा रहा है। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे बढ़े। हाई स्कूल जो है तो ये आपको यहाँ पे हाई स्कूल यानी 10वीं का आपको पासिंग ईयर, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम और रोल नंबर और मार्क्स, आप 10 कितने में कितना मिला है, इसी तरीके से 12वीं में, इसी तरीके से ग्रेजुएशन में आपको ये डालना है। और फिर आपको यहाँ पे जो है तो इतना डालने के बाद एलिजिबिलिटी और ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्क्सिट डाल दीजिए। यदि आपकी कैटेगरी है तो प्रूफ फॉर कास्ट सर्टिफिकेट ये भी डालना होगा आपको। गैप सर्टिफिकेट उनके लिए है, जैसे मान लीजिए आप 2022 में आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है, फिर आप जो है तो 24 में पढ़ रहे हैं तो 1 साल का गैप हो गया है, तो गैप सर्टिफिकेट आप कलेक्ट्रेट से बनवाएंगे, वहां से अपने जानकारी बता करके और यहाँ पे लगाएंगे और ये ऑफलाइन जमा होता है। ठीक, और फिर मार्कशीट पर क्लिक करिए और माइग्रेशन पर क्लिक करिए और शो फीस पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद जो है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो है तो डिटेल मांगता है। यहाँ पे क्योंकि मैंने डाटा भरा नहीं है तो नहीं शो हो रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं
माइग्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल मांगेगा, वो जो है तो नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद यदि फोटो सिग्नेचर की बात आती है वो करेगा, और फीस जो है तो आपकी कम से कम इसमें लगती है, ज्यादा फीस नहीं लगती है, जब जिसका एनरोलमेंट पहले से हुआ रहता है। तो इतना करके आप जो है तो इस तरीके से एनरोलमेंट फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक, ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।